मैं नेहा बाथम, वक्त हो गया है 10 मिनट में 50 खबरें देखने का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। बीजेपी के नेताओं का ललित मोदी के साथ रिश्ते का विवाद खत्म नहीं हुआ कि अब ट्वीट कर ललित मोदी ने गांधी परिवार पर भी वार कर दिया है। लिखा है कि वो लंदन में रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी से अलग अलग मुलाकात कर चुके हैं। गांधी परिवार से मिलने का दावा ललित मोदी ने ट्विटर पर किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ मौसमी सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। मौसमी, क्या जानकारी? देखिए, साफ तौर पे ललित मोदी ने जो ट्वीट किया है इसके सियासी मायने कई सारे हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिए गांधी परिवार एक ऐसा सेंसिटिव मसला है जिस तरह से चारों तरफ से कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की और एनडीए के मंत्रियों को घेरने की कोशिश की है। उसमें जो ललित मोदी के ये ट्वीट है, खासतौर से प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा की मुलाकात के बारे में, ये साफ तौर पे कांग्रेस को एक बैकफुट में डालेंगे। मौसमी, आपको रुकना चाहेंगे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संबित जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया? ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि गांधी परिवार से नजदीकियां हैं ललित मोदी की, ऐसे में जो बीजेपी पर अभी तक वार करती आई है कांग्रेस, क्या लगता है अब खुद ही घिरती नजर आ रही है? नहीं, देखिए, इस विषय में तो हम शुरू से ही कह रहे थे कि गांधी परिवार के ही द्वार पे जाके अंततः ये गाड़ी रुकने वाली है, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा कि 27 अगस्त 2014 को जब दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर आया और जब 4 वर्षों के बाद सच्चाई मालूम पड़ी तो वो हिला देने वाली थी। उस पे 31 नंबर पैराग्राफ में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा था कि आखिरकार केवल एक नोटिस क्यों इश्यू हुआ 2010 के बाद ललित मोदी को और कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई। तो यही सवाल उठता है। और आज जब हमें मालूम पड़ रहा है ट्वीट के माध्यम से कि 2 बार जब वो कार्यकाल में थे, अर्थात जब यूपीए की सरकार चल रही थी, तो ललित मोदी के साथ गांधी परिवार की मीटिंग्स हो रही थी, ये डीलिंग्स चल रही थी कार्यवाही रोकने के लिए, और किस प्रकार एक्स्ट्राडिशन भी चिदम्बरम साहब ने नहीं करवाया, डिपोर्टेशन भी नहीं करवाया, ये सब ललित मोदी को बाहर रखने का काम गांधी परिवार का ही था। और आज भी जब हम ये बात कर रहे हैं, गांधी परिवार 40 वर्ष हो गए हैं इमरजेंसी को, उन्हें हिंदुस्तान में रहकर माफी मांगनी चाहिए थी हिंदुस्तान की जनता से, बल्कि वो वहां ललित मोदी जी के साथ बैठ के बात कर रहे हैं ताकि कोई खुलासा गांधी परिवार के खिलाफ वो ना कर दे। उस डर के कारण वहां बैठ के वो बातें कर रहे हैं। और आज जब ये तथ्य देश के सामने आ रहा है, ये जो गरारे कर करके कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आज उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोनिया जी को और राहुल जी को सफाई देनी चाहिए। जी, और संबित जी, जो लगातार कांग्रेस की ओर से मांग हो रही है कि वसुंधरा राजे इस्तीफा दें, सुषमा स्वराज इस्तीफा दें, अब इस तरह से कांग्रेस के खुद गांधी परिवार तक की आंच पहुंच गई है ललित मोदी विवाद की। अब किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे मामले को? नहीं, देखिए, ये आंच गांधी परिवार तक नहीं पहुंची है, ये आग गांधी परिवार द्वारा लगाई हुई है। उन्हीं के परिवार से ही सब कुछ आरंभ हुआ है। जब ललित मोदी भगोड़ा बना, उनको कौन भगोड़ा बनाया, कौन देश से बाहर सुरक्षित भेज दिया? वही लोग उन्हें देश से बाहर सुरक्षित भेजने का काम किए, जिन लोगों ने एंडरसन क्वात्रोची को देश से बाहर भेजने का जो काम है, जो महारत हासिल है, वो गांधी परिवार को ही हासिल है और उन्होंने ही उन्हें बाहर भगाया। ये इतने दिनों तक केवल और केवल पोस्चरिंग कर रहे थे। आज जब सच्चाई सामने आ रही है, भारतीय जनता पार्टी उनसे पूछना चाहेगी कि आखिरकार ईडी का एक भी नोटिस, केवल एक नोटिस गया था 4 वर्ष में, 15 नोटिस हम भेज रहे हैं, ये क्यों हो रहा था? क्यों बचाने की कोशिश की जा रही थी? किस परिवार के कहने पर ललित मोदी को बचाने की कोशिश हो रही थी? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संबित पात्रा बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से जो ललित मोदी का अब नया ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है कि वो लंदन में मुलाकात कर चुके हैं प्रियंका गांधी से, रॉबर्ट वाड्रा से। अब तमाम सवालों के घेरे में कांग्रेस खुद घिरती नजर आ रही है। फिलहाल अब वक्त हो गया है 10 मिनट में 50 खबर।